कर्नाटक हुकूमत में एक मजबूत लीडर के तौर पर माने जाने वाले एमएलसी बल्किस बानो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने अपने इख्तियार का 1 साल मुकम्मिल कर लिया है। इस सिलसिले में हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान इनकी जानिब से क्या क्या इक़दाम उठाए गए, किस तरक्याती कामों पर तवज्जो दी गई है। खुसूसन वो शिमोगा ज़िले से नुमाइंदगी कर रहे हैं और शिमोगा ज़िले में एक मजबूत लीडर के तौर पर वो जाने जा रहे हैं। तो ये पूछना चाहेंगे कि शिमोगा के लिए उनकी तरफ से क्या क्या खिदमात रही हैं। मोहतरमा, आपका इस्तकबाल है इनकलाब न्यूज़ में। खुशी हुई कि आप मुझे आज कर मेरा 1 साल पूरा होने के बाद आकर मेरी जो 1 साल की मुद्दत में या कौम के लिए हो या समाज के लिए हो क्या क्या काम किया मैंने, इसका जायज़ा लेने के लिए आए हैं। एक चकमटी है ये, इस तरह से होना ज़रूरी भी है। तो मैं एमएलसी होने के पहले मेरे अपने कई प्लान्स वगैरह थे। तो मैं आने के बाद लास्ट ईयर ही मैंने एक पोस्ट मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल सैंक्शन कर दिए हम। वो ऑलरेडी चल रही है, रेंटेड बिल्डिंग में चल रही है। उसके लिए मैंने एक बिल्डिंग की सैंक्शन कर दी है। अब उसका जगह की एक जायज़ा लिया जा रहा है। इसके लिए भी 1-2 एकड़ की ज़मीन भी देखी जा रही है। और इस बार एक बहुत बड़ा डिमांड था कि यहाँ पर फिर से एक मौलाना आज़ाद स्कूल शुरू किया जाए इलियास नगर में। वहाँ के लोग आकर बहुत इसरार किए। मुझे न्यू मंडली की स्कूल जो वहाँ पर ख़ातिमे के लेवल पर आ रही है और वहाँ पर थोड़ा लिटिगेशन भी हो रहा है और मंदिर मस्जिद होने की वजह से, तो वहाँ के एमएलए भी बहुत इसरार भी कर रहे थे। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे हमारी टीम। तो वहाँ पर एक बेहतरीन हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग ज़ुबैर और उनके साथ रियाज़ तमाम मिलकर एक बेहतरीन बिल्डिंग भी बनाई थी। उन्होंने मुझे वहाँ का नज़ारा भी दिखाया। तो मैं खुशी इस बात की है कि इस बार एक मौलाना आज़ाद स्कूल इलियास नगर में सैंक्शन हो गई है। मैंने मेरे ऑफिसर्स को भेज कर वो इंस्पेक्शन कराकर वो स्कूल 8-10 दिन में शुरू करने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पर एक आज़ाद स्कूल 6th स्टैंडर्ड से शुरू की जाएगी। वो अप टू डिग्री कॉलेज तक रही है। 6 स्टैंडर्ड से पीयूसी तक होती है। उसके बाद आइंदा चलकर एक डिग्री कॉलेज खोलने का भी एक मेरा प्लान है। उसके अलावा उड़वी में, सोरबा में ये हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कट्टड़ कार्मिक रहेंगे उनके बच्चों के लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल 2250 बच्चों की तादाद में, वो जनरल, वो हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इस तरह से नहीं है, रेसिडेंशियल स्कूल है, मौलाना आज़ाद की स्कीम है। वो जनरली एक वहाँ पर एक स्कूल भी बैकवर्ड डिपार्टमेंट से हमारे लेबर मिनिस्टर को भी मैंने रिकमेंड किया था, हमारे संतोष लाड को, उन्होंने भी एक सैंक्शन कर दिए हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पर जब सवाई पाले के पास वहाँ की मस्जिद वाले बुलाकर मुझे वहाँ पर जो पानी मसाजिद में और स्कूल में आ रहे हैं उसका उन्होंने मुझे ले जाकर वहाँ का इंस्पेक्शन भी कराया था। उसका भी डीपीआर हो गया है। वहाँ 8 करोड़ की इसके एलोकेशन के साथ वो डीपीआर रेडी है। बारिश शुरू थोड़े दिन में शुरू होने वाले जा रहा है। और मैं भद्रावती में एक धर्मकट्टे से भद्रावती को कनेक्ट होने के लिए एक ब्रिज का भी मुताल्ला पिछली सिद्धरामैया की हुकूमत भी हुआ था। वो फाउंडेशन डालकर उस वक्त हेसी महादेवप्पा मिनिस्टर थे और सीएम इब्राहिम हमारे वहाँ के डिफीटेड कैंडिडेट थे। वो उन्होंने तमाम मिलकर फाउंडेशन भी डाले थे। तो वह रुक गया था। वो फिर से शुरुआत करने के बाद इस बार 38 करोड़ की लागत का वहाँ का ब्रिज सैंक्शन हुआ है और एमएलए भी वहाँ के रिकमेंड भी किए थे। वो मेरी थोड़ी कोशिश से वो भी हुआ है। उसके अलावा भी भद्रावती में एमएलए का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वहाँ पर एक नदी के पास जो लोग हमारे यकीन शाह कॉलोनी, ज़्यादातर माइनॉरिटी सी रहते हैं, सादत कॉलोनी, यकीन शाह कॉलोनी के लोग, वहाँ पर भी एक तड़े गोड़े जिस तरह से मैं सवाई पाले में किया है वहाँ पर भी एक तड़े गोड़े का एक प्रोग्राम वहाँ भी सैंक्शन 50 करोड़ की लागत में वो भी सैंक्शन हुआ है। और इसके अलावा यहाँ मौलाना आज़ाद भवन जो बहुत दिनों से होना था, वहाँ पर ये उर्दू भवन बोल रहे थे। उस तरह का कॉन्सेप्ट पूरी स्टेट में नहीं है। तो मैंने चलो एक साइट की ज़रूरत थी, सूडा वालों से एक साइट भी निर्माण करा दिया है। वहाँ पर वो भी जल्द से जल्द फाउंडेशन वहाँ उसे बिल्डिंग भी सैंक्शन हो गई है।
वहाँ पर हमारे स्कूल्स के हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स शिफ्ट होते हैं और एक बड़ी मीटिंग हॉल होती है। कुछ भी दूसरे उर्दू दान हो या कोई एनजीओस हो, प्रोग्राम्स करने के लिए भी एक हॉल भी हुई है। बड़ी अच्छी बिल्डिंग 3 करोड़ की लागत में, कम से कम 3 करोड़ की लागत में एक बिल्डिंग भी आ रही है। इसके अलावा भी सोरब को एक मौलाना आज़ाद स्कूल थी, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी वहाँ पर, तो इसलिए मैं तहसीलदार को वहाँ के बात कर वहाँ पर भी उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन ईएमआर किए हैं, वहाँ पर पूरा हैंडओवर ही किए हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को। लेकिन वहाँ हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जाकर इंस्पेक्शन करने से पता चला कि मौलाना आज़ाद स्कूल का काम, ये कॉन्सेप्ट वो जहाँ पर स्कूल की तादाद कम हो रही है वहीं पर स्टार्ट करके उसके रिवाइव करने का है प्रोग्राम। जहाँ हमारी उर्दू स्कूल्स की तादाद, बच्चों की तादाद स्कूल में कम हो रही है, उसे रिवाइव करने के लिए क्या करना है, इस तरह का प्रोग्राम है। मौलाना आज़ाद का कंसेप्ट ही वही है। तो वहाँ के लोग मुझे इसरार किया कि बहुत दूर है, 2-3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने वहाँ के लोगों को बुलाकर, लोकल हमारे मुस्लिम लीडर्स को बुलाकर, एक हमारे माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट वहाँ फयाज़ हैं, बहुत दीगर बुज़ुर्गों को बुलाकर मैं क्या वहाँ पर भी एक सीए साइट लेकर वहाँ बिल्डिंग सैंक्शन हो गई है वहाँ पर। उसके अलावा जितने भी रेंटेड बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, चले यहाँ पर एक मैंने जैसा बोला इसमें लश्कर मोहल्ले में लास्ट ईयर जो मैंने सैंक्शन कराया था गर्ल्स पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल, वो वहाँ रेंटेड बिल्डिंग में चल रही थी, तो इसके लिए भी बिल्डिंग सैंक्शन कर दी गई है। इस एजुकेशन में मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, वो हो गई है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैंने एक स्किल ट्रेनिंग के लिए भी मैंने दबाव डाला था, बजट में भी था। परसों की हमारी एक बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज़ सदन समिति में भी वो ये उठाया, तो उन्होंने कहा कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल लेकर वहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप बिल्डिंग का पता चले। इसके लिए मैंने एक प्रपोज भी किया कि वहाँ पर एक मलनाड स्किल डेवलपमेंट की सेंटर रहे, वो अच्छी तरह से इनोवेटिव ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो भी अडाप्ट करने वाले हैं हम लोग। वहाँ पर हमारे बच्चों को शॉर्ट टर्म टर हो या वो फ्री में ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। और इसी तरह का मॉडल मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से पूरे स्टेट में कराना चाह रही हूँ। ये देखकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। और मैंने ये तय किया था कि जो अरीवू में हमारे प्रोफेशनल कॉलेज को एडमिशन जो बच्चे ले रहे हैं, वहाँ पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 50,000 तक ही रखा गया था और मेडिकल स्टूडेंट्स को 1 लाख तक रखा गया था। वो मैंने सिफारिश भी दी थी हमारे इज़्ज़त बाब अखिलियत मिनिस्टर, उन्होंने वो एनहांस करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 1 लाख तक वो किए हैं अरीवू में लोन लेने के लिए। और सीईटी में जो बच्चे सिलेक्शन होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट दी जाती है। जो बच्चे अरीवू एप्लीकेशन डालते हैं उनको वो 1 लाख तक दी जाती है। और मेडिकल स्टूडेंट्स को 5 लाख तक, नॉट मोर देन 5 लाख्स। एक तो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में फ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए वो इस तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हुए तमाम अक़लियती MLCs और जो कमेटी में हम हैं वहीं पर डिस्कस होता है सदन समिति जो हमारे बैकवर्ड और माइनॉरिटी से, वहाँ पर हमारे लीडर MLC जब्बार साहब भी हैं, तो वो 5 लाख तक करने के लिए मशवरा दिया, वो भी हो गया है। तो तालीम पूरी तरह से तालीम के लिए बहुत अच्छी जगह बोले तो सारे हिंदुस्तान में कर्नाटक में बहुत अच्छा एक तालीमी मैदान, तालीम हासिल करने का एक जगह है यहाँ पर। नथिंग बट एजुकेशन हब कर्नाटका। तो हमारे बच्चों को मैं ये कहना थी, आकर यहाँ पर एडमिशन्स लीजिए, पढ़ाइए। और मैंने हमारे माइनॉरिटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर को जबरन मैंने उनको ये आर्डर दिया था कि हर हमारी माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में वहाँ पर 75% हमारे बच्चों को एडमिशन होना चाहिए। हमारे लोगों में इसका क्या उनको शऊर है ना है, या उनको मालूमात ना होने की वजह से दाखिला कम होता था वहाँ पर। लास्ट ईयर की इसमें मैं ऑफिसर्स को बुलाकर उनको ज़रा गाइडेंस देने के बाद मुझे खुशी इस बात की है कि सारे डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में 75% हमारे बच्चों का दाखिला हुआ है, 25% जो अदर्स बच्चों को है वहाँ पर। और वहाँ हमारी सारी स्टेट में शिमोगा माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रैंक माइनॉरिटी ये हमारी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट की बच्ची ही आई है।
इस तरह से एजुकेशन में मेरा जो नज़रिया था, मैं जो वही प्रोफेशन से जो आ रही हूँ, यहाँ बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहती थी। अच्छा माहौल होगा है और ज़्यादा डिमांड भी है। तो इसके लिए इस बार भी, और अगर कोई मेरा रेसिडेंशियल स्कूल ना स्टार्ट करें, जिस तरह से दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को सैंक्शन होकर है, अगर कोई ना कर रहे हैं तो वो भी शिफ्ट कराने वाली हूँ मैंने मुझे वादा भी किया है उन्होंने। कहीं जगह नहीं मिली या कहीं ज़रूरत नहीं है ऐसा फील होता है तो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कराने के लिए उन्होंने वादा भी किया थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर मुस्लिम हॉस्टल एक चल रही है वक्फ बोर्ड की हाथे में। वो वहाँ की वो जो कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद पीछे जो पेपरों में, न्यूज़पेपर में आप ही की इनकलाब की से भी न्यूज़ के ज़रिए, और जब हमारे मिनिस्टर यहाँ आए उन पर वहाँ उस वक्त बच्चों का भी एक कंप्लेंट था। मैं चाहती थी कि वो हॉस्टल हमारे बच्चों को अच्छा सही एक माहौल मिले। वहाँ पर जो यूरिनर्स होना था, डाइनिंग हॉल होना था और बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर 1 करोड़ की लागत में वो भी सैंक्शन करा दी हूँ मैं। तो इस तरह से वहाँ के हमारे बच्चों को भी एक मुस्लिम हॉस्टल की तरफ से एसोसिएशन से प्राइवेट वक्फ बोर्ड से चलाया जा रहा है, वो भी हो सकता है। और इस बार मैं ये भी मिनिस्ट्री से पूछ रही हूँ कि एक बॉयज़ के लिए सेपरेट एक पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल दीजिए। यहाँ पर शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स कॉलेजेस का हब ज़्यादा है और बच्चे हमारे ये जो डीवी जो हमारी मुस्लिम हॉस्टल जो चल रही है वो प्योरली प्राइवेट है, वो वक्फ की है, इससे चल रही कमेटी की तरफ से चलती है। तो गवर्नमेंट से ही करने का उन लोगों को अब तक मशवरा कोई भी नहीं आया था, ऐसा बोल रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि कहाँ वक्फ बोर्ड की जगह जो है वहाँ पर भी एक प्योरली पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल फॉर बॉयज़ भी शुरू किया जाए। इसके लिए भी इंशाल्लाह इस वक्त ही इस साल भी 2025 में ही स्टार्ट करने की कोशिश भी करूँगी। और दूसरा सबसे बड़ा मसला आप लोगों को मालूम, एक ऊर गडूर के घरों का जो मामला था, किसानों का जो मामला था, उसको काउंसिल में भी मैंने उठाया। 60 एकड़ ज़मीन जो किसानों की थी, इसमें ज़्यादातर अक़लियत लोग ही थे हमारे। उठाने के बाद मिनिस्टर का जवाब वहाँ पर क्लोज मैटर बोल के आ गया। फिर मैंने ये किसानों को ले जाकर चीफ मिनिस्टर के पास बातचीत कर एक मेमोरेंडम देने के बाद फिर वो फाइल मैंने रीओपन किया है। तो इंशाल्लाह वो भी वहाँ पर इंसाफ भी दिलाई जाएगी। मैं कल ही चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से भी बातचीत करके आई हूँ, उन्होंने भी वादा किया है वो हो जाएगा। उसके अलावा भी उसके पास में भी 7 एकड़ ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की थी वो सूडा वाले एक्वायर कर दिए थे। तो उन्होंने कोर्ट लड़ने के बाद वक्फ बोर्ड की उनकी तरफ मस्जिद की कमेटी की तरफ हुआ, लेकिन ये जो होकर मेरे ख्याल से 15 साल हो गया, लेकिन उनको वो जगह नहीं दे रहे थे वापस वो कमेटी वालों को। तो ये भी मैंने डिपार्टमेंट से खोज कर वगैरह ये फाइल बिल्डअप करने के बाद वहाँ से गवर्नमेंट से तहसीलदार को एक लिखाने लगा कर वो वक्फ बोर्ड को वो जो मस्जिद की मदारी पड़े की ज़मीन 7 एकड़ ज़मीन वहाँ वापस दिलाई गई है। मैं चाह रही थी कि उन्होंने मुझे इस बार 2 शादी महल देने का एक वादा किया है। एक तो भद्रावती को वहाँ न्यू शादी महल एक सैंक्शन हो रहा है सैयद सादत मज़ार के पास बगल में ही वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर। और शिमोगा में भी मैं चाह रही थी ये 7 एकड़ ज़मीन जो है हार्ट ऑफ द सिटी में है, वो भी इसी तरह से इसके लिए करें या विमेंस डिग्री कॉलेज करें। इसके लिए वो महदूद रखने के लिए मैं वक्फ बोर्ड वालों से भी, वो मस्जिद के कमेटी वालों से भी बातचीत करने के बाद वो लोग चाहते हैं कि वो वहाँ वो इसी के लिए एजुकेशन के लिए देने वाले भी हैं। तो इसी तरह से चुनकर जहाँ पर हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो भी इस्तेमाल हो जाएगी और बच्चों को तालीम भी मिल जाएगी। इस तरह से प्लान जो मैंने बनाया था काफ़ी हद तक मुझे कामयाबी मिली है और आगे भी करना चाहती हूँ। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से ऐलान हुआ था कि आने वाले इसी तालीमी साल से 15 वुमेंस कॉलेजेस का क़याम वक्फ बोर्ड के अंडर में किया जाएगा, लेकिन इस सिमत में अभी तक ना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेशरफ्त हुई है, ना ही रियासती हुकूमत इस सिलसिले में किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। नहीं, पिछली बजट में ही डिग्री कॉलेजेस सैंक्शन कर रहे हैं। वो वक्फ बोर्ड की जगह डिग्री कॉलेजेस वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या ताल्लुक हेडक्वार्टर में ही होना चाहिए। और जहाँ पर अक़लियतों की तादाद ज़्यादा है
वहाँ पर जहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी वहाँ पर होना चाहिए। जब भी मैंने जिक्र किया आपको वो 7 एकड़ की ज़मीन वहाँ पर ही वुमेन्स डिग्री कॉलेज के लिए मैंने वो मशवरा भी दिया है। इंशाल्लाह अगर इस बार से स्टार्ट करने का, पूरे स्टेट में स्टार्ट करने का जो प्लान बनाएंगे तो ज़रूर हो जाएंगे। सैंक्शन तो बजट में एलोकेशन भी है, सैंक्शन जो हो गए हैं। थोड़ा वक्फ बोर्ड का आप लोगों को मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड के जो मामले में जिस तरह से वक्फ को वक्फ बोर्ड से ही निकाल कर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक उनके अपनी कब्ज़े में रखना चाह रही है, कोर्ट कचहरी में चल रहा है, इसके ये मूवमेंट में हो गए थे सब लोग। इंशाल्लाह वो भी मैं हमारी रियासत में वुमेन डिग्री कॉलेज के लिए भी फोकस कर नेक्स्ट अगले चारशंबे को हमारी मीटिंग है, बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटीज़ की समिति है। ये मसला मैं उठाऊंगी, इंशाल्लाह शिमोगा को एक डिग्री कॉलेज लाने की कोशिश करूंगी। मौलाना आज़ाद स्कूल्स के जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है वो क्राइस के अंडर में होता है, जबकि जो दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स का मामला है वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि रियासती हुकूमत मौलाना आज़ाद में कोई ज़्यादा फोकस करते हुए जो रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको कमज़ोर बना रही है? नहीं, वो क्या है, इवन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से और बैकवर्ड डिपार्टमेंट से चलने वाले जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं वो भी क्राइस के ज़रिए ही हो रहे हैं। ये सिर्फ मौलाना आज़ाद के ही नहीं है, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट के जो रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, मौलाना आज़ाद ऐसे स्कूल्स हैं, उनकी क्राइस से गवर्नमेंट पॉलिसी है। अगर ऐसा ये है दिक्कतें आ रहे हैं तो जिस तरह से हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ही अलग अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं उसी तरह से भी ये भी कर सकते हैं। आपने अच्छा मशवरा भी दिया है, इंशाल्लाह उसके लिए मैं बातचीत करूँगी। अभी इस वक्त शिमोगा ज़िले के अंदर कई सरकारी उर्दू स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी हालत निहायत खस्ता है, कई जगहों पर कमरों की ज़रूरत है। आप इसी इलाके से एजुकेशन मिनिस्टर का ताल्लुक़ है, बावजूद इसके उर्दू स्कूल जो बदहाल हो रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? इसका जायज़ा भी हमने लिया है, माइनॉरिटी मुस्लिम लेजिस्लेचर्स फोरम में भी ये बातचीत हुई है। इस बार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से 100 स्कूल्स लेकर अडाप्ट कर लेके फिर भी उसको वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रहते हैं, लेकिन नरिशमेंट पूरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स में करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टीचर जिस तरह से आउटसोर्स से वो लेते हैं उस तरह से ये क्या है, उर्दू पढ़ाने के लिए हम फोर्सबली पेरेंट्स को बुलाकर बोलना है या इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो अब कंपेरेटिवली मौलाना आज़ाद स्कूल में जहाँ पर इंग्लिश मीडियम रखा गया है, एक लैंग्वेज रखने से हमारा फ्लो ज़्यादा है वहाँ पर। और गैर कौमों का ये रेसिडेंशियल स्कूल की ही हालत देखिए आप, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो चल रहे हैं रेसिडेंशियल का आप जाकर जायज़ा लीजिए। गैर कौमों के बच्चों के लिए इतना डिमांड है, वो यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं क्योंकि स्टाफ पूरा है, एजुकेशन अच्छा दे रहा है। इसलिए हमारी तमाम मशवरे, तमाम लेजिस्लेचर्स के मशवरे के लेते हुए मिनिस्टर ने ये फैसला किया है कि रियासत में 100 जो उर्दू स्कूल्स हैं, उर्दू मीडियम स्कूल्स जो हैं, गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से चलाए जा रहे हैं, उन स्कूल्स को अडाप्ट करके उसको वहीं पर रखने दें। उनको इंग्लिश मीडियम करके एक ज़ुबान उर्दू मीडियम रखकर उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन देखिए जो हमें कोई बीमारी आ रही तो हमें लोगों को इलाज करना चाहिए, वो पूरे स्टेट एज ए होल देख रहे हैं। लेकिन हमने ये तमाम जायज़ा लेते हुए, ये जिम्मेदारी समझते हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है। शिमोगा का ईदगाह का तनाज़ा कई दिनों से जारी है। इस सिलसिले में अभी कॉरपोरेशन की तरफ से फ़ैसला लेने के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है। ये जो मुद्दा उठाया गया है उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कमिश्नर, हमारे कॉरपोरेशन कमिश्नर गौड़ा को बुलाकर बातचीत की, उन्होंने मिलने भी आया था। उस दिन पहली मेरी मीटिंग में मैंने इसी बात का जिक्र किया। कोर्ट का ऑर्डर कमिश्नर की ऑफिस से ये फ़ैसला लेने के लिए दिया गया है। वो उसे पार्टी स्टेट वक्फ बोर्ड को नहीं दिया गया, उसमें डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को पार्टी बना दिए हैं कोर्ट से। इसलिए डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड ने स्टेट वक्फ बोर्ड को एक एप्लीकेशन लिखा है उन्होंने। और यहाँ कमिश्नर को भी बातचीत करने के बाद मैंने बोला कि तो आप ये केस जो है डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड से लड़ने के लिए ये फिट नहीं है। ये थोड़ा आप लोगों को मालूम लिटिग किस तरह से इसका
माहौल किस तरह से होता है, इसलिए स्टेट बोर्ड से ही ये फैसला लिया जाएगा। हमारी तरफ फेवर में है ईदगाह का जो फैसला जो है, हम इन फेवर ऑफ वक्फ ही आएगा। लेकिन ये नए पिछले कमिश्नर की ट्रांसफ़र हो गई, नए कमिश्नर आकर अभी 1 महीना हुआ है। वो अभी उनसे मिलकर भी आ रही हूँ, मैं बातचीत किया है उन्होंने, अगली समात में शुरू करने का वादा भी किया है। जल्द से जल्द इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। लोगों में एक आम हो रहा है हुकूमत को लेकर के, पिछली हुकूमत में जो अफसरान महकमों में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर थे, वही लोग बीजेपी के जो नज़रिया से मुत्तफिक थे, वही ऑफिसर्स को दोबारा डिप्यूट किया रखा जा रहा है। जबकि मुस्लिम ऑफिसर्स जो हैं, जो माइनॉरिटी ऑफिसर हो या फिर KMDC ऑफिसर हो, वहाँ पर मुसलमानों की जो नुमाइंदगी होनी चाहिए थी वो सही तरीके से नहीं हो रही है। इस पर आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से क्या बात करना चाहिए? नहीं, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक़ नहीं है। माइनॉरिटी ऑफिसर सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर रहता है, KMDC का मैनेजर रहता है, वो सिर्फ 2 ही रहते हैं। मैंने स्टेट की पूरी फहरिस्त मंगाई है हमारे मुस्लिम एसोसिएशन जो है, एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन से। अब कल ही देखिए, यहाँ का एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर था हमारे खलंदर साहब, उनका ट्रांसफ़र हो गया था बग़ैर कोई वहाँ की उनकी जगह डाले हुए। कल मैंने वहाँ वो जाकर स्टॉप कराया है, मिनिस्टर से बात करने के बाद उन्होंने झट वहाँ पर वहीं पहुँचाया गया है। माहौल अब 2 साल हुकूमत आकर 2 साल नहीं, लोग ऐसे ही ऑफिसर्स, उनका ना उनको कोई पार्टी उनकी ये है, जो हुकूमत आई उसकी तरफ रहते हैं वो, और जो नुमाइंदे इलेक्ट आकर होते हैं उनको किसी ना किसी तरह से अपना लोहा मनाते हुए हुकूमत से वो भी आकर रहने की कोशिश करते हैं। मैं ये भी आप बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, मुस्लिम ऑफिसर जो हैं बड़ी कम तादाद में दिख रहे हैं। नहीं, कल ही मैं ऑफिसर्स के हायर ऑफिसर्स के साथ बातचीत करने के बाद वो स्लोली एक तरफ से निकाल रहे हैं। जिनकी जहनीत है, संघ परिवार नहीं, जिनकी जहनीत सेकुलर नहीं है, उन लोगों को हटाकर दूसरी जगह भेजना ज़रूरी है वो, ताकि अच्छा सा माहौल भी बन जाए, हर कोई आकर काम करा कर जाए। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये थे मोहतरमा बल्किस बानो मैडम, जिन्होंने अपने 1 साल के खिदमात की रुदात जो है मुख्तसर से वक्त में सुनाए, और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तालीम के शोबे को मज़ीद मुअस्सिर बनाने और अक़लियती शोबों को बेहतर बनाने के लिए वो जदोजहद करते रहेंगे। कि कैमरा पर्सन इम्तियाज़ के साथ मुदस्सिर अहमद, इनक़लाब न्यूज़, शुमोका।